क्योंकि प्रेम ही प्रधान है। बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्ति नहीं होता और बिना ज्ञान के भक्ति प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि प्रेम प्रधान है। एक भक्त था, उस भक्त का नाम था भोला। बड़ा मोटा ताजा भोला भक्त, घर पर कोई भी काम नहीं करता था, बस सोता रहता था और 2 टाइम भोजन करता था। तो इतना भोजन करता था, इतना भोजन करता था कि उसके घर वाले उससे परेशान हो गए। घर वालों ने कहा कि एक तो मोटे ताजे हो रहे हो, खा खा कर काम तो कुछ करते हो नहीं हो, दिन भर बस केवल खाना पीना और सोना, जाओ हमारे घर से निकल जाओ। तो उस भोला नाम का जो भक्त था, उसके परिवार वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब घर से बाहर निकाल दिया उसको, अब चला जा रहा है भोला भक्त। भोला खाता था लेकिन उसका मन इतना पवित्र था, इतना सरल था। अब भोला जा रहा है, चलता जा रहा है। उसने ऐसा सोचा मन में कि कहीं ऐसा स्थान ढूंढूं जहां पर भोजन मिल सके मुझे पेट भर के। अब चला जा रहा तो उसको एक मंदिर दिखा। अब मंदिर में जैसे ही देखा उसने, तो मंदिर में क्या होते हैं कि मोटे मोटे ताजे संत बढ़िया एकदम, क्योंकि खाने पीने की मंदिरों में कोई कमी नहीं होती। तो एक गुरुजी बैठे हुए थे और गुरुजी के आसपास उनके शिष्य बैठे हुए थे। अब शिष्यों को देखा, बड़े मोटे ताजे हो रहे थे। तो उस भोला भक्त ने सोचा कि ये इतने मोटे ताजे हो रहे हैं, यहाँ पर जरूर भर पेट भोजन मिलेगा, तो मैं तो इनके साथ ही रहने लग जाऊं। तो जो भोला भक्त था वो गुरुजी के पास गया, कहने लगा, गुरुजी मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है क्योंकि मैं भोजन करता हूँ ज्यादा, इसलिए आपके यहाँ पर भोजन की कोई भी कमी नहीं है, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छे से रहो, खूब भोजन खाओ, कोई कमी नहीं है, दिन भर भंडारा चलता रहता, दिन जितनी बार खाना उतनी बार खाओ। बोले हाँ भगवान, बस मैं तो यही चाह रहा था, अब तो मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। अब भोला भक्त वहां पर रहने लगा, थोड़ा बहुत काम भी कर देता था। अब वहां पर रहते रहते क्या हुआ, अब मंदिर में तो एकादशी मनाई जाती है, एकादशी का व्रत करते हैं सभी लोग, गुरु शिष्य सभी ने एकादशी का व्रत रखा। एक दिन जब एकादशी आई थी, अब एकादशी आई एक दिन, अब उस दिन जब मंदिर में भोजन नहीं बना तो जो भोला भक्त था उसने भंडारे में आकर के देखा तो कुछ बन ही नहीं रहा था। अब वो भोला भक्त गुरुजी के पास गए, गुरुदेव आज भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही, क्या बात है? तो गुरुदेव ने कहा कि आज एकादशी और हम वैष्णव हैं और हम वैष्णव एकादशी के दिन भोजन नहीं करते क्योंकि यहाँ पाप है। तो फिर क्या करें? तो गुरुजी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, भूख लग रही है? बोले हाँ भूख तो बड़ी जोर से लग रही है। बोले आप ही एकादशी का व्रत रहे? बोला कहा भगवान एकादशी, मेरे को तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। बोले मंदिर में तो भोजन नहीं बनेगा, अभी क्या करें? तो भोला ने कहा, भगवान आप तो एक काम करो कि मुझे 2 सेर आटा दे दो और सारा सामग्री दे दो, दाल दे दो, राम रस दे दो, सब दे दो, और मैं तो दूर जाकर के बना लूंगा। बोले हाँ बना लूंगा, मैं तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बना लूंगा। बोले ठीक है, सारा सामान दिलवा दिया भोला भक्त को। अब वो जो भोला भक्त है वो उस वृक्ष के नीचे जाकर के वहां पर बनाने के लिए तैयार हो गया। अब गुरुदेव ने क्या कहा कि भोला सुनो, एकादशी का व्रत नहीं रहना कोई बात नहीं, मत रहो, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? बोले बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना। बोले ठीक है भगवान, भगवान को ही तो भोग लगाना है, लगा देंगे। अब भोला भक्त गया, वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया, सारी सामग्री रख दी, भगवान को भी विराजमान कर दिया वहीं पर। उसने भोजन बनाया। अब कितने जनों का भोजन बनाया? एक तो भगवान को भोग लगाना और एक स्वयं के लिए, 2 जने का उसने भोजन बना लिया। अब भोग लगा करके जैसे ही भगवान को बुलाने लगा
तो क्या कहता है भोला, ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब उसने परमात्मा को बुलाया, भगवान को याद किया कि भगवान आप आओ और आकर के भोजन करो, जो मैंने भोग लगाया उसको भोजन करो। भगवान नहीं आए। अब भगवान नहीं आए तो कितना सरल हृदय उसका कह रहा है कि भगवान, आप सोच रहे होंगे कि आज एकादशी है, मंदिर में तो बढ़िया अच्छा सब कुछ मिलेगा, बड़ी अच्छी भोजन सामग्री मिलेगी, फलार मिलेगा, मीठा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बोले आप ये मत सोचो, बस यहाँ पर तो क्या है, आचमनी और धान आल की यहाँ यही मेजबानी, आचमनी और धान हाल की यहाँ यही मेहमानी। आचमनी आज धान की यही आज मेजबानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन प्रभु नहीं आए, भगवान फिर भी नहीं आए। तो सरल भक्त हृदय भोला क्या कहता है कि भगवान आप नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, अगर आज यहाँ भूल आप कर दोगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आप सोचते हो कि मंदिर में रोज बढ़िया अच्छा भोजन मिलता है, वहां जाकर करूंगा, और आप यहाँ पर नहीं आ रहे हो तो यहाँ तो रूखी रोटी है। लेकिन आज आपको पता नहीं है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे वो तर दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन को भोग लगाइए। बोले राजा रामचंद्र की। जय हो। अब परमात्मा सरल हृदय भाव से बुला रहा भोला, तो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली और भगवान आकर के प्रकट हो गए। लेकिन भोला क्या कहता है कि राजा राम आइए, केवल राम जी को बुलाता है, लेकिन क्या देखता है कि सीता भी आ जाती है साथ।
माता सीता राम जी को दोनों को देखा। पहले तो भोला ने भगवान को देखा, पहले भगवान को देखा, फिर भोजन को देखा, फिर भगवान को देखे, फिर भोजन को देखे। अब राम जी ने कहीं क्या हुआ? बोले आप आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले लाओ हमारा भोजन कहाँ है, भोग लगा रहे हो ना? तो अब जैसे तैसे भोला ने कहा ये कौन है? बोले ये हमारी पत्नी है। अब राम जी के साथ सीता माता तो होती है, राम जी के साथ सीता माता, जहां भी राम जी होते हैं वहां पर सीता माता अवश्य होती है। अब सीता माता भी खड़ी है वहीं पर, राम जी खड़े, उसने भोग लगाया। राम पित बाम भागो, सीता सीता समारोह पित बाम भागा, मतलब बाहिनी होर सीता जी होती है। अब आकर के भोग लगाया, बोले आपकी छवि बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर लगते हो। अब 2 लोगों का भोजन बनाया था, दोनों का भोजन खिला दिया। आज जैसे तैसे थोड़ा बहुत प्रसाद भगवान ने बचाया होगा वो मिला। आज फिर ऐसे ही एकादशी निकल गई। गुरुदेव के पास आया, आकर के कहने लगा गुरुदेव वो जो आप कहते हो कि भोग लगा करके खाओ, मैं भोग लगा करके खाता हूँ तो एक भगवान को बुलाओ तो 2 भगवान आते, तो आप मेरी सामग्री बढ़ा दो, मुझे ना थोड़ी कल से ज्यादा सामग्री दे देना अगली एकादशी पर। गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ ठीक है ले जाना। अब 15 दिन तो जैसे तैसे निकले, फिर एकादशी आ गई। अब मंदिर में फिर भोजन नहीं बने। भोला ने कहा आज भी नहीं बनेगा भोजन? बोले नहीं बनेगा। बोले आप मुझे सामग्री दे दो, मैं तो बना के खा लूंगा। अब वापिस 2 किलो ले गया था, अब 4 किलो ले गया। अब 4 किलो ले जा करके जैसे ही बनाने लगा, सब कुछ बना करके रख लिया। वापिस फिर भगवान को बुलाने लगा, और राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन से भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। अब जैसे ही बुलाया भगवान तो वापस आ गए। लेकिन अब भोला भक्ति ने क्या देखा कि राम भी आए, लक्ष्मण सीता भी आई, लेकिन उनके साथ में कौन आ गया? लक्ष्मण जी। अब भोला भक्त पहले भोजन देखे। अब उसने सोचा कि 2 तो भगवान आते हैं, एक मैं स्वयं हूँ, तो 3 जनों का भोजन उसने बना लिया। अब क्या करता भोला भक्त? अब देखा तो राम जी खड़े हैं, सीता जी खड़ी है, पास ही में लखन लाल खड़े हैं। फिर भोजन देखा, फिर ऊपर देखे, फिर नीचे देखे। राम जी ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं भगवान, ये एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। बोले ये आज आप किसको साथ में लेकर के आ गए? बोले ये मेरा छोटा भाई है। बोले आपका सगा भाई है कि कहीं दूर दूर का लगता है? बोले क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि कहीं दूर दूर का लगता है? मेरा भाई जैसा नहीं लगता क्या? बोले हाँ देखने में तो कहीं से नहीं लगता है। बोले अच्छा, ये मेरे छोटे भाई लखन है। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन भगवान एक बात बताओ? बोले हाँ बताओ। बोले आज आप भोग तभी लगाओ, आप मुझे अगली बार जब आओ तो मुझे बता देना कि आप कितने लोग आओ, क्योंकि मैं तो 2 जने का भोजन बनाता हूँ तो आप 3 जने को लेकर आ जाते हो, और 1 जने का बनाता हूँ तो 2 जने आ जाते हैं। आप मुझे बता देना पहले कि मैं कितने लोगों का भोजन बनाऊं। अब भोला भक्त वापिस थोड़ा बहुत जो प्रसाद मिला होगा वो खाया और फिर चला गया। ये एकादशी वैसे ही निकल गई। अब वापिस 15 दिन हुए, वापिस एकादशी आई। अब जैसे एकादशी आई तो गुरुदेव ने सोचा कि रोज आटा बढ़ाता है, अब मैं स्वयं जाकर के देखूंगा कि आखिर ये करता क्या है, कहीं बेच बेच तो नहीं रहा। इसलिए उसने क्या किया कि सामान दे दिया, उनके शिष्यों ने सामान दे दिया गुरुदेव के। एकादशी फिर आई, सामान दे दिया। अब 4 किलो दिया था तब 6-7 किलो सामान दे दिया, और सामान लेकर के भोला भक्त वापिस उसी वृक्ष के नीचे आ गए। लेकिन
अब भोला भक्त उसने क्या किया कि भगवान मुझे बता के नहीं जाते हैं कि कितने लोग आते हैं, तो इस बार उसने क्या किया कि सूखी जो सामग्री थी वो तो रख दी और मन में सोचा कि पहले आज भगवान को बुला के देख लेता हूँ कितने लोग आते हैं, फिर बाद में भोजन बनाऊंगा। अब उसने सूखी सामग्री रख दी, भोजन तो बनाया नहीं और भगवान को बुलाया। तो जब भक्त ने किन्हीं करुण प्रकार तो काशन में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार, सारा का सारा राम जी का दरबार वहां पर प्रकट हो गया। राम जी भी है, लक्ष्मण जी भी है, सीता जी भी है, भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सबके सब वहां पर खड़े हो गए आकर के। अब भोला भक्त हंस रहा, बोले भगवान क्या हुआ? बोले आ गए आप सब लोग? बोले हाँ, मैंने आपसे पूछा था नहीं कि अगली बार बता के जाना कि कितने लोग आओगे, अगली बार भी बता के नहीं गए कितने लोग आओगे। आज मैंने क्या किया, आज आपको पहले ही बुला लिया। भगवान ने कहा लाओ भोला भक्त मेरा, भोजन कहाँ है, लाओ मुझे भोजन दो, बड़ी भूख लगी है। भोला ने कहा भगवान मैं सब जानता हूँ आपको, आज तो मैंने भोजन बनाया ही नहीं, पहले देख लो कि कितने लोग आते हैं, इसलिए पहले आपको बुला लिया। हम उसे बनत नहीं बनाए, आप बना बहु भोजन आपनो, हम कितने दिन संग खाए, मुझसे बनत नहीं बनाए। नहीं तजत सुबानी आपनी, हम कित समझाए, और नर नारी की तो कौन कहे, बानर को भी संग लाए। नर नारी की कौन कहे, नर नारी तो साथ में आए, लेकिन आप एक बंदर को भी लेकर के आ गए, यानी कि हनुमान जी महाराज को भी लेकर के आ गए। मैंने इसलिए भोजन नहीं बनाया, अब आप भोजन बनाओ और आप ही खाओ, और बचे तो मुझे भी खिला देना, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए तो बचना तो है नहीं, इसलिए मैं तो थोड़ा भजन कर लेता हूँ। राम जी ने कहा भैया आज तो भोला भक्त हमसे गुस्सा हो गया, हमको ही भोजन बनाना पड़ेगा। सीता माता से कहा आप भोजन बनाओ, भरत जी से कहा, शत्रुघ्न से कहा, तो सभी भोजन बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। के लकड़ी लखने लाल लाने लगे, चुन चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पूछते पूछ से आज निचोका को, और हाथों से गोता लगाने लगे,
लक्ष्मण जी लकड़ी को विशाल, मैंने बताया था उसको चले ऑर्किड नहीं पसंद। गए। और हनुमान जी Really? महाराज और अपनी केक? पूंछ से 5 minutes. I'll be back. पोछा लगा रहे हैं। अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है। सीता माता चूल्हे पर बैठी है, शत्रुघ्न खाजी बना रहे थे, सभी अपने अपने काम में लगे। लेकिन जब सीता माता स्वयं जानकी लक्ष्मी भोजन बनाती है तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के आने लगे। अष्ट सिद्ध और नवनिधि सब आने लगे। हजारों संतों की भीड़ लग गई वहां पर। तो इतना बड़ा भंडारा हुआ। अब गुरुदेव जो उनके थे देखने के लिए आए थे, पीछे छुप करके देख रहे थे। उन्होंने देखा ये भोला ना जाने किससे बात करता है, ये कौन है इतने सबसे, और ये बैठ गया अब तो भजन करने, ना भोजन बना रहा है, ये भोजन कौन बना। तो भोला भक्ति से जाकर कहीं क्यों भैया क्या हुआ? बोले ये भगवान, मैं एक की कहता हूँ तो 2 आ जाते, 2 की कहता हूँ तो 3 आ जाते, और आज तो गजब ही कर दिया। आज तो पूरा राम दरबार ही लिया। और नर नारी की कौन क्या, आज तो बानर को भी अपने संग लेकर के आ गया। इसलिए मैंने सबको बोल दिया कि आप ही बनाओ आप ही खाओ। बोले कहाँ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे किधर है। तब भोला भक्त ने सरल हृदय से अपने परमात्मा प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि आप मेरे गुरुदेव को भी दिखो। तो श्री राम दरबार जितना भी था सबका सब गुरुदेव को भी दिखने लगा।